पेपर किस पैटर्न में आएगा बेटा? जो आपके बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन का बोर्ड ऑफ कमेटीज़ का इजलास हुआ है, उसमें ये फैसला किया गया है कि अब पहले था रट्टा सिस्टम। रट्टा सिस्टम में आपसे जो किताब में चीज़ें हैं वो पूछ ली जाती थी, उसके लिए एमसीक्यू बन जाते थे, शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते थे, लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते थे। अब पैटर्न तो वही रहेगा, पैटर्न तो वही रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो अनसीन भी आएंगे। अनसीन क्या होता है कि क्वेश्चन जो है वो आपको आपकी किताबों पे गाइड्स पर नहीं होंगे, मतलब जो वो समझा है। नंबर वन, पहला एक स्टेप होता है नॉलेज का। नॉलेज क्या है कि आपको ज़कात के लफ्ज़ी मानी आ गए, आपको ज़कात के इस्तिलाही मानी आ गए, आपको ज़कात की तशरीह करनी आ गई, आपको फ़र्जियत बतानी आ गई, 8 मसारफ़ आ गए, आपको अहमियत बतानी आ गई। ये क्या है? नॉलेज लेवल है। उसके बाद वो ये समझते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन भी होनी चाहिए। और मैं इस हुकूमत को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि इस हुकूमत ने जो नेशनल सिंगल करिकुलम का नारा लगाया था उसका अमली जामा भी बना रहे हैं। और जो अंग्रेज़ ने 77 से हमारे लॉर्ड मेकाले का निज़ाम तालीम चल रहा था, उसको ख़त्म करने की तरफ भी कदम बढ़ाया है। हमने कोशिश की है 70 साल में, लेकिन हम उस निज़ाम से जान नहीं छुड़ा सके, जिसका एक नज़रिया ये था कि 33% जो है ना वो पास लेके आपको पास कर देते थे। 33% हमारे ज़हन में होता था कि हमने 33% लेना, हम मेहनत ही उतरी करते थे, बच्चे मेहनत ही उतरी करते थे। अब हालांकि इस्लाम का क्या नज़रिया किसी को पता हो? फेल चाहता हूँ कि कुरान क्या कहता है। कुरान ये कहता है कि सूरह तबारकल्लज़ी में, सूरह मुल्क में कहता है कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये ज़िंदगी और मौत किस लिए है? ताकि वो बता दे कि किसके अमाल ज़्यादा, कौन अपने अमाल के लिहाज से अच्छा है। मिसकाल ज़र्रतिन, जिसके अमाल के वज़न भारी होंगे वो क्या होगा? जन्नत में। जिसके अमाल के वज़न हल्के होंगे तो वो किस में होगा? दोज़ख में। इसका मतलब क्या हुआ? 50% का पासिंग मार्क्स हैं। पासिंग मार्क्स कितने हैं? अमाल के लिहाज से देखा जाए तो कितने परसेंट? इस्लाम कहता है 50%। हमें उन्होंने क्या दिया? 50% रख लिया अपने लिए, 50% रख लिया अपने लिए। और हमारे लिए क्या दे दिया? हमारे लिए उन्होंने दे दिया जी कि आप जो है 33% लेके पास हो जाए, क्योंकि हमने तो आपको क्लर्क के तौर पे रखना है, हमने तो आपको जब मुंशी के तौर पे रखना है, हमने तो आपको छोटे छोटे कामों के लिए रखना है। उसका मकसद ये था। लेकिन हमारे जो निज़ाम तालीम था वो अब बेहतर हो रहा है। अब इन्होंने कहा कि बच्चों के अंदर सिर्फ नॉलेज नहीं देना, इस चीज़ का नॉलेज नहीं देना, इसका आपकी ज़िंदगी में असर क्या पड़ता है वो भी करना है, वो भी देखना है। किसी भी मुल्क का जो निज़ाम तालीम है वो किसके गिर्द घूमता है? बच्चों के गिर्द। बच्चे किस चीज़ के गिर्द घूमते हैं? नंबरों के गिर्द। नंबर कैसे मिलते हैं? वो अब ठीक हो रहा है सिस्टम, अब ठीक होगा सिस्टम कि आपको नंबर कहाँ से मिलने हैं। अब आपको नंबर मिलेंगे नॉलेज के भी, आपने उसका इस्तेमाल क्या किया, आपके किरदार के अंदर क्या चेंज आई है, और आपने अंडरस्टैंडिंग क्या है। नंबर 1 नॉलेज, नंबर 2 कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नंबर 3 कि आप उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं, उस नॉलेज की इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर पा रहे हैं। देखिए, आपको ज़कात मिली, ज़कात का नॉलेज मिला, आपको पता चला कि 8 मसारिफ़ हैं, आपकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि वो 8 मसारिफ़ कौन कौन से हैं, किताब ने नहीं दिए। अब आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन किया जा सकता है कि गारमीन से मुराद क्या है। आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि इब्ने सबील कौन होते हैं, लेकिन पहले करते तो उन्हें कहना आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन अब वो आउट ऑफ कोर्स नहीं रहे। अब 1100 में से 1100 नंबर नहीं आएंगे। एक और गलत फहमी पाई जाती है, पिछले दिनों जो पेपर हुए वो कौन से 4 पेपरों के हुए? 3 सब्जेक्ट के हुए थे, 4 के हुए थे? 3 के नहीं हुए थे, 4 सब्जेक्ट के पेपर हुए। 4 सब्जेक्ट सारे ऐसे थे जिसके 100% मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। तो जब आ जाते हैं तो आगे, जब आ जाते हैं तो आगे। लोगों के 1100 नंबर है, लोगों ने कहा ये हो गया वो हो गया। हालांकि ये कौन लोग थे जिनको एजुकेशन सिस्टम का पता ही नहीं है, जिन्होंने कभी पेपर बनाया नहीं है, जिन्होंने कभी पेपर चेक नहीं किया, जिन्होंने कभी पढ़ाया नहीं है, शोर वो कर रहे थे।
आप लोग तो समझते हैं ना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ में से 100% मार्क्स दिए जा सकते हैं। सिर्फ नंबर किस में से करते हैं, या इस्लामियात में से एक आध नंबर करता है, या उर्दू में से करते हैं, या कभी इंग्लिश में से कर सकते हैं। उनके तो पेपर ही नहीं हुए। जब पेपर नहीं हुए तो उसके पूरे के पूरे नंबर आ सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये था कि हमारा क्या पैटर्न होगा। पैटर्न तकरीबन जो है वही है, लेकिन उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में भी एक आध क्वेश्चन अनसीन हो जाएगा जो किताब में नहीं होगा, लेकिन इस लेवल के बच्चे के अंदर, 9th के लेवल के बच्चे के अंदर, जो उसने छठी से लेकर या पहली से लेकर 9वीं तक पढ़ा है, या जो मुआशरे में पता होना चाहिए, उसमें से कोई क्वेश्चन जो है वो जनरल नॉलेज का किया जा सकता है इस्लामियात में भी। ठीक है, जैसे सूरह अनफाल में तो ये नहीं बताया गया कि कितने जो है वो फरिश्ते आए थे, लेकिन बताया गया था, वो तो पूछ लिया जाएगा। अब 75 उसकी आयात है, ये आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, अंदर तो नहीं लिखा हुआ। अब जो शुरू में कहा गया कि आप जो क्या उसे कहते हैं माले गनीमत जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हक है, वो दरमियान में आगे जाके बताया कि माले गनीमत जो है वो किस किस को कैसे कैसे तकसीम किया जाएगा। जी, अब आपको समझ आएगी। अब इसमें ये नहीं बताया गया कि माले गनीमत जो है वो कैसे तकसीम किया जाएगा, यानी कि 5वां हिस्सा खुमस क्या होता है। अब खुमस जो है वो टेक्निकल लफ्ज़ है, खुमस उसमें बताया नहीं गया, लेकिन आपको बताना होगा। अब ज़कात के टॉपिक में उशर भी बताना होगा। अब उशर तो नहीं है किताब में, लेकिन अब आपको बताना होगा कि उशर क्या होता है। क्या होता है? 10वां हिस्सा। 10वां हिस्सा किसको कहेंगे? यानी कि जो आपके ऐसी ज़मीनें जिस पे बारानी ज़मीनें, या जिस पे जो है लगी नहरी पानी लगता है, उसको बारानी कहते हैं या दूसरी कहते हैं? नहीं बेटा, एक होती है जिस फसल का दारोमदार से वहाँ नहरी पानी नहीं होता। जहाँ नहरी पानी होता है वहाँ 10% होते हैं, नहीं 10% पानी लगाया जाता है ट्यूबवेल के जरिए या दूसरे जरिए, वहाँ 20वां हिस्सा होता है। 20वां हिस्सा 5% होता है, 5% जो है वो 20वां हिस्सा बनता है। जैसे 2.5% कितना बना? 2.5% जो है वो कितना बना? 40वां हिस्सा। तो इसी तरह 5वां हिस्सा कितना बनेगा? 20% बनेगा। अब उशर क्या है? फसल पर जो ज़कात लगती है, फसल पर काश्तकार जो ज़कात देते हैं उसको उशर कहते हैं। अब उशर भी 2 किस्म का है। एक उशर क्या है? वो 10वां हिस्सा है। लेकिन एक उशर क्या है? वो खुम्स है, वो 5वां हिस्सा है। आप जो 5वां हिस्सा कह रहे हैं ना बेटा, वो और चीज़ है। आप 5वां हिस्सा कह रहे हैं कि माले गनीमत के 4 से 5 हिस्से किए जाएंगे, 4 हिस्से मुजाहिदीन पर होंगे। 5वां हिस्सा जो खुमस है, वो 5वां हिस्सा अल्लाह और अल्लाह के रसूल और उसके जो रिश्तेदार हैं उनके लिए हुआ। देखिए, ज़कात जो है वो सैयद को नहीं दी जा सकती, ये किताब में लिखा हुआ है। ये आपको बताना होगा कि ज़कात किसी सैयद को नहीं दी जा सकती। ज़कात दे सकता है वो, लेकिन वो ज़कात से उसकी मदद नहीं की जा सकती। अब मस्जिद पर ज़कात नहीं लगती, मस्जिद के माल में से आप ज़कात, क्योंकि 8 मसारफ़े ज़कात जो हैं वो बता दिए गए हैं। वो कौन से हैं? इन्नमा सदकातु, बेशक जो सदकात हैं, जो माल गनीमत है, लिल फ़ुक़राई, व फ़कीरों के लिए, वल मसाकीन, मसाकीन के लिए, वल आमिलीन अलैहा, और ज़कात के महकमे में काम करने वाले। आमिलीन ज़कात यानी कि ज़कात को इकट्ठा करने वाले, वल मुअल्लिफ़ति क़ुलूबुहुम, और कौन से? तालीफ़ क़ल्ब के लिए। तालीफ़ क़ल्ब क्या होता है? अगर कोई शख्स मुसलमान हो जाता है, वो अपने ख़ानदान को छोड़ता है, तो उसकी भी तो तालीफ़ क़ल्ब करनी है कि नहीं? उसकी दिलजोई करनी है कि नहीं? व फिर रिकाब, और गर्दनें छुड़ाने के लिए। गर्दनें छुड़ाने से क्या मुराद है? ऐसे लोग जो कैदी हैं, वलगारिमीना कर्ज़ होता है, वलगारिमीना कर्ज़ होता है, मकरूज़ लोग, वफ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में, अपनी सबील, और मुसाफिर के लिए। फ़रीज़तम मिनल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज़ है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला जो है वो बड़ा इल्म वाला है और हिकमत वाला है। ये सूरह तौबा की आयत नंबर कौन सी है? 60। अब आपसे पूछा जा सकता है कि सूरह जो मुसारफ़े ज़कात हैं वो किस सूरत में आए हैं। अब हम तो यही समझेंगे सूरह अनफाल में आए हैं, ये तो सूरह तौबा में आए हैं। ये तो कहाँ आए हैं? सूरह तौबा में आए हैं। तो बेटा इसलिए किताब पढ़नी भी है और उसको समझना भी है, फिर उसको अपनी अमली ज़िंदगी में लाना भी है। मेरी कोशिश होगी कि कल हमारा सूरह अनफाल का
आखिरी रुकू है वो आज ख़त्म हो जाना था, वो कल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास सिर्फ रिवीजन होगी। बाकी हमारा सिलेबस जो है 10 अहादीस हम 4 टॉपिक कर लिए, बाकी जो हैं वो ज़कात तक हमने पढ़ लिया ना, बाकी रह गया क्या, आखिरी रुकू। जब हम ये कर लेंगे फिर मैं सिर्फ सुनूंगा और ज़हनी तौर पे तैयार रहना कि कम से कम 1-2 रुकू रोज़ याद करके आने जब तक आप आ रहे हैं। 1-2 अहादीस, 1 टॉपिक और 2 रुकू, यानी कि 2 सबक। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आपके साथ अच्छा सलूक ना हो तो मेरा ज़िम्मा पोस पोस है ना। क्यों भाई, वो जो पहले चक्की थे वो काम